आज हम जानने जा रहे हैं मैट्रिक में पूछने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 टॉपिकों पर है, जैसे फसल चक्रण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण एवं संसाधन संरक्षण। ये सब एक दूसरे से मिलती हुई प्रश्न है। जैसे फसल चक्रण, एक ही खेत में 2 प्रकार की अलग अलग ऋतुओं में उगाए जाने वाले फसल को फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के अंतर्गत ये ध्यान में रखा जाता है कि जिस ऋतु में हम जिस फसल को लगाए हैं वह उस प्रकार की जो पोषक तत्व प्राप्त कर रही है, उस पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए दूसरी पोषक तत्व देने वाली फसल हो। जैसे धान वर्षा ऋतु में लगाई जाती है और कुछ ऐसे पोषक तत्व ग्रहण करती है और धान का पैदावार करती है। लेकिन साथ ही अगली आने वाली फसल जैसे रबी फसल, मसूर दाल होने वाली फसल लगाया जाता है, जो नाइट्रोजन की भरपाई उस खेत में फिर से पुनः कर देती है, जो फसल चक्रण में सहायक होता है। अब आ रहे हैं मृदा संरक्षण। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी गांव के भाषा में कहे तो माटी एक ऐसी को रक्षा करने की प्रक्रिया लिखना है। जैसे माटी एक ऐसी है कि थोड़ा भी अधिक बारिश होती है या किसी कारण मिट्टी दहकर खेत से दूसरे खेत में चली जाती है, या ऊंच से नीच जमीन में चली जाती है, या नदियों द्वारा बहकर समुद्र में या दूसरे जगह चला जाता है। अतः इसको रक्षा करने के लिए हम मृदा को रक्षा करने के लिए या संरक्षण करने के लिए बहुत से तरकीब लगाते हैं। जैसे खेत में पौधे लगाकर, जहाँ से मृदा हटने वाली है वहाँ पेड़ पौधे लगा करके, या कोई ऐसा घास लगा करके मृदा को संरक्षण किया जा सकता है। जल संरक्षण, यानी जल को किस तरह हम रक्षा करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जल संरक्षण को रक्षा करने के लिए यानी कि जल को प्रदूषण होने से सबसे पहले बचाना है। जैसे नदियों में बहती हुई जल में कल कारखाने का पानी नहीं जाने देना है, और हमारे आसपास के जितने भी तालाब पोखर है उसको भी संरक्षित यानी सुरक्षित ढंग से रखना है, जिससे गंदा कम हो, और हमें जल को अधिक से अधिक सुरक्षा देना चाहिए। अब पढ़ना है संसाधन संरक्षण। ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। संसाधन संरक्षण यानी कि संसाधन, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितने साधन हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे रोड हुआ, बागान हुआ, बगीचा हुआ, या जितने भी सुविधा, नदी तालाब, ये सब संसाधन है। संसाधन भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है नदी, तालाब, पोखर, ये सब प्राकृतिक संसाधन के तरफ से आ जाता है। और मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, गाड़ी, जीप, ट्रक, इस तरह से आ जाती है। ये सब संसाधन के, अतः इसका भी हमारा रक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे कि संसाधनों को अगर हम सही ढंग से उपयोग न करें, उसका सही ढंग से न प्रयोग में लाया जाए, तो संसाधन को तेजी में दोहन करने से संसाधन बहुत जल्द से नष्ट हो जाएगी, जिससे हमारा अग्रिम जीवन काल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अतः संसाधन का सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है। बस इतना ही।